Hello बच्चों, let us read this question. The question says, two ends of a conducting rod of varying cross section are maintained at 200 degree and 0 degree respectively. There are two sections marked in the rod A, B and CD of the same thickness in the steady state. मतलब बोला है कि एक आप लोगों के सामने रॉड रखी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी करता है और इसमें दो एंड्स में 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड अलग अलग टेम्परेचर है। तो बताना है कि ए बी और सी डी जो है सेम थिकनेस के जो एरिया है उसके अक्रॉस जो है हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस कैसा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हो जाएगा हीट। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। रिलेशन है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर टी इंटू एच। इसमें आर टी क्या है? आर टी है अपना जो थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आर टी को हम लोग लिख सकते हैं, तो आर टी हो जाएगा हमारा एल अपॉन के ए, ठीक है। ये हो गया आर टी का रिलेशन। अब इन दोनों रिलेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे। तो अब देखो, ये जो रॉड है, रॉड में एक साइड है 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दूसरे साइड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जो है हीट का फ्लो होगा। और जो थिकनेस है, थिकनेस दी हुई है कि यहाँ पे थिकनेस सेम है। अब देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये स्टेडी स्टेट में हो रही है। अब स्टेडी स्टेट में क्या होता है, हीट फ्लो तो होना नहीं है, मतलब जो रेट ऑफ हीट फ्लो है उसका चेंज तो होना नहीं है। स्टेडी स्टेट में एच जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए पहले फॉर्मूले से हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा थीटा इज़ प्रपोर्शनल टू आर टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कि डेल्टा थीटा इज़ प्रपोर्शनल टू एल अपॉन के इन टू ए। अब इसमें एल और के भी चेंज नहीं होंगे, ये डेल्टा थीटा जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एरिया के। तो देखो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कम, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसमें डिफरेंस जो है टेम्परेचर का ज़्यादा आएगा। तो देखो, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा, तो इक्वल तो होने से रहा। सेकंड ऑप्शन में दिया है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ सी डी। तो ए बी का तो क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस तो उसमें कम होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो ए बी इज़ लेस देन दैट ऑफ सी डी, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है ए बी का कम है, सी डी का ज़्यादा है, तो ये हमारे रिलेशन में करेक्ट बैठता है। अब फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देख लिया जाए, तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है टेम्परेचर डिफरेंस मे बी इक्वल और डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड। तो देखो, ये तो हमने रिलेशन निकाला था कि ये जो डेल्टा थीटा है सिर्फ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन जो फोर्थ है वो भी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।